ऑल राइट, आई बिलीव वी आर गुड टू स्टार्ट। बेसिक थंब रूल्स जो है, आज से आने वाले सभी सेशंस के लिए आपका कैमरा इनेबल रहेगा। ठीक है, दीज सेशंस आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड इवेंचुअली दीज सेशंस आर गोइंग टू बी पुट ऑन यूट्यूब फॉर पब्लिक विजिबिलिटी। ठीक है, एंड feel free to make this session interactive. I don't want this to be a very dumb session. हम क्यों कैमरा इनेबल करवा रहे हैं, हम क्यों माइक इनेबल करवा रहे हैं, और क्यों मैंने बैच का साइज छोटा रखा है। बैच का साइज छोटा इसलिए रखा है ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके। ठीक है, ताकि मैं पर्सनली ट्रैक कर पाऊँ आप लोगों की प्रोग्रेस को, क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट कि आप लोगों के डाउट्स ताकि केटर हो पाए, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ छोटी रखी गई है। प्रॉब्लली विल बी हैविंग अनदर पर्सन ज्वाइनिंग इन ऑन एंड ऑफ। ठीक है ना। सो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहला सेशन है हमारा जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी का नहीं, इंट्रोडक्शन आपका और मेरा। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई बिलीव समवेयर अराउंड 20 मिनट्स, एंड देन जो बचे हुए 20 मिनट है उसके अंदर हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट द कोर्स प्लान, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ द ट्रेनिंग, क्या ड्यूरेशन रहेगी, कैसे हम प्रोसेस करने वाले हैं आगे की चीज़ें। सब लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दी गई है ताकि जब आपको अच्छा लगे, यू डोंट नीड टू वेट फॉर दिस सेशन टू एंड फॉर आस्किंग योर क्वेरीज। राइट अवे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी आपको डाउट आता है, आप राइट अवे उसी पॉइंट पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो विल स्टार्ट with the introduction then. I'll start with my introduction. If you guys do not know me already, although you guys know me already, my name is Rishabh Kumar. Okay, and I have somewhere around lump sum, you can say, 6 years of experience in cyber security. कुछ करीब करीब 6 साल का, पूरा नहीं है 6 साल का, ऑफिशियली कुछ 5.5 6 साल बैठ जाता है साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। और मेजरली मेरा जो फोटे है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी की मेरी स्पेशलाइजेशन है। अगर अभी नहीं पता है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होता है। मेजरली जो मार्केट में आप हैकिंग सुनते हो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड होगी। अगर जस्ट इन केस इफ यू गाइस डू नॉट हैव माय लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल ड्रॉप द यूआरएल विद यू। ओके, सो दैट यू कैन टेक अ लुक अराउंड अगर आपको मेरा बैकग्राउंड जानना हो तो। ठीक है, सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, and I'll just make it blue. I'll make it underlined. Okay, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये चीज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मेरे बारे में और। 5 6 साल पहले मैं आपकी सिचुएशन में था, मुझे कुछ नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज टाइम से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बैकड्रॉप देना चाहता हूँ मैं आज। एंड मैंने भी कभी पहली बार साइबर सिक्योरिटी के अंदर ऐसे ही ब्रेक इन किया था विदाउट एनी क्ल्यू। ओके, एक बूट कैंप में एनरोल किया, ट्रेनिंग ली। इट वाज एक्सपेंसिव ट्रेनिंग, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग। 2 महीने का बूट कैंप था। आई वेंट फॉर द बूट कैंप होपिंग के कुछ हो जाएगा। नॉलेज तो मेरे को मिली, नो डाउट नॉलेज मिली, बट मेरे को जॉब नहीं मिली इवेंचुअली। ठीक है, उसके बाद कुछ करीब एडिशनल 5 से 6 महीना जॉबलेस बैठा रहा, हंट करता रहा। इवेंचुअली आई एंडेड अप विद अ जॉब। छोटी सी जॉब छोटे से पैकेज के साथ स्टार्ट करी, एंड जस्ट ब्रेक इन करने की बात थी साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। वो डिफिकल्ट था, बट वंस आई डिड दैट, वो ब्रेक इन वाला जो इनिशियल टॉर्चर फेज था वो निकल गया। उसके बाद से आज तक आई वुड से कि इट इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ राइड फॉर मी। मैं पढ़ता भी रहा, अपस्किल भी करता रहा, और अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर मेरे को अच्छी अच्छी मिलती रही। सेम चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी हो। ठीक है, आप लोग बाकी इस कॉल में बैठे हैं तो आई बिलीव यू गाइस आर सीरियस विद योर करियर and you seriously want to make a career in cyber security. We'll talk about the whys. I'll tell you my why, मुझे क्यों करना था। क्यूरोसिटी थी,
एक्साइटिंग लगता था। ठीक है। एंड या, हाय कुणाल, एम आई ऑडिबल? यस ऋषभ। हाय। या, सो अगर हो पाए तो वीडियो कॉल ऑन कर लेना। ठीक है। और वन मोर थिंग, आपके ना ऑडियो सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होगा माइक के अंदर, नॉइज सप्रेशन, उसको हाई कर देना सो दैट आप जब भी कुछ बोलो तो बैकग्राउंड नॉइस ना आए। ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सम बेसिक इंट्रोडक्शन, माय इंट्रोडक्शन एंड योर इंट्रोडक्शन। सो या, आई वाज टेलिंग यू कि मेरा जो वाई था वो बहुत सिंपल था, क्यूरोसिटी एंड एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, ये मेरे वाइज थे। एंड मुझे ऐसा लगता था कि भाई एक एडिशनल पावर मिलती है हैकर्स को। ठीक है। सो वो चीज़ थी जो मुझे ड्राइव करती थी और करती है आज भी। एंड टेक्नोलॉजी के ब्लीडिंग एज पे मैं ऑपरेट करता हूँ आज भी। जो भी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, आई वांट टू नो दैट। ओके। वो एक, आई कैन से द थर्स्ट टू लर्न न्यू स्टफ, सो दैट आई कैन स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन पीपल के तुम्हें ये नहीं आता तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ये नहीं पता। खैर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, so that was a little bit about me. Okay. And now we would like to understand a little bit about you guys. What do I expect? I want you guys to go through your name. Okay. आप कहाँ पे बेस्ड हो, अभी आप क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या आप डिग्री कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बीटेक हो, बीसीए हो, बीएससी हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो। ठीक है। और आप साइबर सिक्योरिटी क्यों करना चाहते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मेरा एक एजेंडा मैं आपको पहले बता देता हूँ इस ट्रेनिंग के पीछे क्या है। मेरे ट्रेनिंग के पीछे एजेंडा ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं जिस भी हसल के से मैं गुजरा, जो भी स्ट्रगल से मैं गुजरा, दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो मेंटरशिप गाइडेंस। ठीक है, रोड मैप की क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद फीस जो थी ट्रेनिंग की, मैंने बताया कि मैंने जब बूट कैंप एनरोल किया था वो बहुत एक्सपेंसिव बूट कैंप था। सो आज की डेट में भी मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसिव बूट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं। एंड आई डोंट वांट पीपल टू बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेंट्स, कि यार अगर पैसा होता तो कर लेते। ठीक है। सो दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, होपिंग के वी कैन मेक द कम्युनिटी बेटर एंड वी कैन बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अच्छे से गाइड करते हुए। ठीक है। दैट वॉज माई वाई एंड हाउ, तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हसन के साथ। ठीक है। आपका नाम, कहाँ से हो, क्या करते हो, एंड क्यों सिक्योरिटी क्यों करनी है भाई। ठीक है। सर, आप नाम तो मेरा जानते ही हो सर, हसन। अभी मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर, सेक्टर 29 में। फिलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ मैं एयरटेल में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड अभी फिलहाल में आपने पूछा साइबर सिक्योरिटी क्यों करनी है। सर, शुरू से ही ना, बचपन से मतलब एक सपना होता है ना कि मतलब हैकर्स की मूवी देखते थे, तो मतलब क्या आप कैसे कर सकते हो, कोड्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तो ये इंस्पायर करती थी। हैकर्स की बहुत सारी मूवीज़ देखी मैंने, तो उनसे मुझे लगता है कि एक हैकर बनना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके लिए सर मैं जो भी मेहनत करना चाहता हूँ वो करूँगा सर, चाहे कुछ भी हो। ये है सर। ओके, नाइस टू नो कि यस। डेडिकेशन है, कन्विक्शन है। कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अराउंड मैं दो शब्द बताना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने देखा है बच्चों को फेल होते हुए। जी। ठीक है। मैंने देखा है बच्चों को जिनके साथ मैं पढ़ा था, जो मेरे बैचमेट्स थे, एंड कितने लोगों ने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करी लेकिन सिक्योरिटी में करियर नहीं बनाया या फिर नहीं बना पाए या नहीं बनाना चाहा। ठीक है ना। और कितने स्टूडेंट्स मैंने आज तक पढ़ा लिए, करीब 5 से 6 साल हो गए मेरे को बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है। एंड आई हैव टॉट मोर देन, आई वुड से, 1000 स्टूडेंट्स। काउंट बहुत ज़्यादा होगा, बट थोड़ा सा लोअर ग्राउंड पे एस्टिमेट लगाते हुए मैं 1000 काउंट बता रहा हूँ। मैंने देखा है बच्चे, हर कोई सक्सीड नहीं होता है। उसके पीछे मैंने रीज़न देखे कि कन्विक्शन नहीं है, बर्निंग डिज़ायर नहीं है कैंडिडेट्स में। एंड अगर आपको ये लगता है कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईजी होगा, एक आधा ऐसे टिक टिक टैप टैप बटन बटन दबाएंगे, हैकिंग हो जाएगी और हो जाएगा। और फिर जब वो रियलिटी उनको हिट करती है, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं या फिर पढ़ना चालू करते हैं और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे गिव अप करना चालू कर देते हैं। ठीक है ना। सो ये सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग इनटू द राइट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट
डे वन पे आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज में आप घुसने जा रहे हो ये इजी नहीं है। इट इज नॉट अ केक वॉक। ठीक है ना। इससे इजी आपके आईटी के सारे डोमेन्स हैं। सबसे डिफिकल्ट डोमेन आईटी का वो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है ना। I'll tell you somewhere in between of the training why this is the most difficult vertical in IT। ठीक है ना। बट या सो दैट इज द थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि परसिवरेंस होनी चाहिए भाई, कन्विक्शन होना चाहिए। चीज़ें मुश्किल होंगी, खराब होएंगी, फ्रस्ट्रेशन होएगी, बट टिके रहोगे तो निकल जाओगे, सक्सीड कर जाओगे। सारा पेशेंस का खेल है और परसिवरेंस का खेल है। जो कर जाएगा वो सक्सीड कर जाएगा। वेरी सिंपल। ऑल राइट, गुड टू नो हसन। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर बायो। ओके। अभी अभिनव मिश्रा। Hello, am I audible? या Hello guys, myself Abhinav Mishra. मैं वैसे गाजियाबाद से हूँ, वैशाली में, वैसे दादगार में रहता हूँ। तो मैं करेंटली आई एम अ स्टूडेंट इन JNU. आई एम डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. I don't have any specialization in anything. I'm right now doing core computer science. So I am basically exploring different fields. कि भाई मुझे स्पेशलाइजेशन आगे जाके करियर वरियर तो क्या देखना है. सो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक दैट एक्सप्लोरेशन फॉर मी. मैंने काफी बार कोशिश करी है साइबर सिक्योरिटी सीखने की भैया से ही, बट मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ. आई एम ट्राइंग कि दिस टाइम इट, आई होप मतलब अच्छा रहे, मैं सीखूं चीजें और रही कंसिस्टेंट रहो इसमें. थैंक यू. ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट अभी फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ अबाउट you and your journey. So I'll tell you my experience around this as well. Why you have failed multiple times. I believe, और ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की चाह होती है सीखने की, एंड वो इवेंचुअली गूगल पे पहुंचते हैं और यूट्यूब पे पहुंचते हैं और दो चार वीडियो देखना चालू करते हैं, एंड इवेंचुअली दे गिव अप। ठीक है। एक तो प्रॉपर एक सलीके से रोड मैप नहीं मिलता। ठीक है। यू डोंट, एंड आपको अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है। देर इज नो वन दैट इज सिटिंग ऑन योर हेड एंड आस्किंग यू फॉर दी अपडेट्स कि भाई क्या किया क्या नहीं किया। और मान लो यूट्यूब पे आपने कोई चीज़ सीख भी ली, आप डाउट्स नहीं पूछ पाते हो। ठीक है ना। ऑल दो सबसे अच्छा कंटेंट आज की डेट में जो है वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ। ठीक है ना। मैंने कोई कोई भी मैंने चीज़ इजाद नहीं करी है, मैंने कुछ इन्वेंट नहीं किया है नया। ठीक है ना। मैंने वहीं से पढ़ा है। मेरा बस एक स्किल सेट ये है कि मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, मैं उसको नरेट कर लेता हूँ, स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी बेटर तरीके से कर लेता हूँ। मेरा एक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट आई एम ब्रिंगिंग टू द मार्केट। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस इशू को हम ब्रिज कर रहे हैं यहाँ पे कि आज से पहले आपने जो भी मेरे से सीखने की कोशिश करी उसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था। हम पर्सनली इस तरीके से सेशन, वन ऑन वन सेशंस या लाइव सेशन नहीं लेके बैठ रहे थे कि भाई हाँ हम 30 दिन बैठेंगे एंड ये गोल है इसको अचीव करेंगे। इट वॉज हेयर एंड देयर कि कभी का आपने कुछ पूछा, कुछ बता दिया कि यहाँ से ये पढ़ो वहां से वो पढ़ लो। ठीक है ना। एंड इवेंचुअली द मोटिवेशन डाइज अवे स्लोली। ठीक है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थिंग्स स्टार्ट टू वियर ऑफ। इस बारी हम चाहते हैं कि आप गिव अप ना करो, और आई लाइक टू टेक गारंटी फॉर योर सक्सेस। ओके। ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट अभी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। नाउ आई बिलीव कुणाल। हाय कुणाल, आई एम ऑडिबल? म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो, जस्ट इन केस। हाँ हाँ हाँ। Hello, hello, hello. Sorry, am I या audible? या यू आर ऑडिबल। Yeah. Yeah. Hi, Rishabh. So I'm Kunal, currently working in Deloitte. Uh, so we, so I'm working in the cybersecurity domain itself, and work on a couple of engagement. But the thing is, cybersecurity domain or infosec domain is hello, hello. हाँ, आवाज थोड़ी सी कट जा रही है तुम्हारी ना बीच बीच में। हाँ 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 ओके. I'm facing a challenge यहाँ पे network में. So I'm switching back to mobile network. हम्म। So the thing is, in cybersecurity domain, as I'm saying, it's always better to go back at the basics, learn, relearn, unlearn. So that's the steps I'm following. And before the sessions, also we had a discussion. I said even though I'm working in the same industry, it's always good to go back to your roots and learn. So that's the intent. How and
and I work with Rishabh. I learned from Rishabh. So guys, I know the way he teaches is way better than watching any YouTube video. So I have that personal experience. So I actually requested him that I would also love to join this and relearn everything again from his end. So that's the update. Thanks a lot for sharing, Kunal. So the idea is to make sure कि आपकी सारी सारी चीज़ें ब्रश अप हो जाएं. सो हमारे पास अभी आपने देखा इंट्रोडक्शन में कि वी हैव गॉट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्टिकल्स, फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड्स. ओके, वी हैव वर्किंग प्रोफेशनल and we have non-working professional college students as well. Absolutely fine. Now let's talk about the training, what you can expect, setting the expectation. Right, तो आज का एजेंडा हमारा कुछ टेक्निकल डिस्कशन करने का नहीं है. आज का एजेंडा जो है, अगर टाइम बचा लास्ट में तो हम कोई टेक्निकल टॉपिक टच करेंगे. अदरवाइज आज का एजेंडा जो है एक ओवरव्यू देने का है कि हम क्या करने वाले हैं आज आने वाले दिनों में. ठीक है. So what I'm going to do is I'll quickly open up a mind map that I have created for this course. Just give me a quick second. Yeah, so I believe everyone is across the study plan. Okay, so स्पेसिफिकली इस ट्रेनिंग के लिए मैंने स्टडी प्लान डिज़ाइन किया है. एंड आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग. ओवरऑल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है चीज़ें. पार्ट ए, बी, सी एंड डी. पार्ट ए के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. We assume that you don't have any knowledge of IT और साइबर सिक्योरिटी पर से. आईटी की नॉलेज हम थोड़ी सी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता होगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लेट से एक फाइल जिप अनजिप करनी आती होगी. ठीक है ना. वी एक्सपेक्ट कि आपको एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना आता होगा लेट से. ठीक है. और थिंग्स थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे होते ही नहीं ट्रेनिंग में. इट्स वेरी सिंपल. वी हैव एन एडमिशन प्रोसेस इन प्लेस. उसके बिना आप यहाँ पे नहीं आप पहुँचते. एनीवेज, तो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 5 मॉड्यूल्स हैं बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात हो रही है. और ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपको 50%, 60%, 10% और 90% चीज़ें पहले से पता हो. ठीक है. बेसिक टर्मिनोलॉजी है. साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है. ठीक है. बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक डिक्शनरी. ओके. आपका लैब कैसे सेटअप किया जाएगा हैकिंग के लिए. उस पे फिर लिनक्स पे काम करना है आपको तो लिनक्स कमांड लाइन को हम समझेंगे थोड़ा सा. और बस बहुत ही एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है नेटवर्किंग. थोड़ा सा फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग को हम देखेंगे. जब आपके पास ये फंडामेंटल नॉलेज आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे मॉड्यूल बी की तरफ. एंड इसके अंदर जो है करीब करीब हमारे पास 6 या 7 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, जहाँ पे हम मेजरली नेटवर्क ओरिएंटेड अटैक्स के बारे में बात करेंगे. जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, होस्ट डिस्कवरी कैसे करनी है, स्कैनिंग कैसे करते हैं, एनुमरेशन कैसे करते हैं. ठीक है. ये होता क्या है अपने आप में, स्कैनिंग एनुमरेशन होता क्या है. ठीक है. इफ यू डोंट नो दिस थिंग ऑलरेडी, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे. फिर मालवेयर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे मालवेयर्स की. मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है एंड उसको कैसे यूज करके हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं. मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, दैट इज MITM. एंड वायर शार्क क्या होता है, कैसे यूज करना है वायर शार्क. ओके. एक बार ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स दी सेक्शन नंबर सी. ओके, जिसके अंदर हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे. फंडामेंटल सारे पूरे की पूरी जो हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे फंडामेंटल्स ही हैं. ठीक है ना. इट्स लाइक मैं केवल एक मॉड्यूल फंडामेंटल्स बना करके भी ये सब चीज़ें पढ़ा सकता था. ऐसे अलग से फंडामेंटल बनाने की जरूरत नहीं थी. एनीवेज, तो हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स के बारे में. ठीक है. सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डिफी हेल्मन की एक्सचेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड
पासवर्ड क्रैकिंग कैसे करते हैं, हैश क्रैकिंग कैसे करते हैं, हैशिंग होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनक्रिप्शन एंड हैशिंग, स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, फिशिंग कैसे करते हैं। ओके, एंड वाईफाई कैसे हैक करते हैं, जो भी आपने गिमिकी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं उसमें क्या लोग बाग सच नहीं बताते हैं, वो सच हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी, आपके वेब एप्लीकेशन के अटैक्स, वेब एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एक वेबसाइट बनती कैसे है, क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके, ठीक है। वेब एप्लीकेशन को स्कैन कैसे करोगे, टूल क्या यूज़ करते हो, बर्ब सूट, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, इस पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, जो कि कर करके आ जाती है। बेसिक आपको स्टार्टिंग का पुश हम देंगे। इसके अलावा कुछ अटैक्स, मैंने कुछ स्पेसिफिक अटैक्स शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि आपको पता ही पता होने चाहिए एज अ फ्रेशर और एज समवन हु इज ट्राइंग टू लर्न साइबर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल XSS, दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एंड इट टाइप्स, LFI, RFI, CSRF, IDOR, SQL injections, and brute forcing. Okay. Now, this was a holistic overview of what you can expect out of this training. Now, setting the expectations right, like you should not expect taking a look into this curriculum because I believe you for the timing आपको नहीं पता है कि ये कितनी चीजें कवर कर रहा है हमारे साइबर सिक्योरिटी डोमेन की, कितनी चीजें नहीं कर रहा है, क्या चीज छोड़ रहे हैं हम, क्या इसके बाद हम एक मास्टर हैकर बनने वाले हैं, क्या इसके बाद हम जाकर के फेसबुक हैक कर लेंगे, इंस्टाग्राम हैक कर लेंगे। द आंसर इज इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो पबजी की हैकिंग और वो यूसी क्रेडिट्स और वो सब चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जिस दिन आपने ऐसी कोई क्वेरी करी उसी दिन आपको किक कर दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ मैं, आपकी खुद की मेच्योरिटी इस लेवल पे पहुंच जाएगी ट्रेनिंग करते करते कि आप ऐसे सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो सेटिंग द एक्सपेक्टेशन राइट, ये कोई बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल ट्रेनिंग है, और ये वो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके बिना आप साइबर सिक्योरिटी में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे एक फाउंडेशन देना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, सो दैट कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। जैसे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि मेरे को किस स्पेसिफिक वर्टिकल में स्पेशलाइज करना है। लेट से यू डिसाइड किया मेरे को वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी अच्छा लगा देख करके, मेरे को और ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो आप डेडिकेटेडली 6 महीने केवल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ने में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतनी इस ट्रेनिंग के बाद आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आपको कुछ अपना वॉलंटरली कोई स्पेसिफिक नीश पे स्पेशलाइज करनी है तो आप कर पाओ। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैं आपको इसके बाद फिर एक दूसरी ट्रेनिंग पढ़ाऊं, फिर तीसरी लेवल की ट्रेनिंग पढ़ाऊं, चौथी लेवल की ट्रेनिंग पढ़ाऊं। मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपको सेल्फ कैपेबल बना दूं कि इतनी चीजें कर ली हैं, उसके बाद इफ यू डोंट हैव अ मेंटर और इफ यू डोंट हैव अ पर्सनल इंस्ट्रक्टर, आप किस तरीके से मार्केट में जाकर के खुद से चीजें पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड हाउ यू कैन फिगर आउट योर ओन वे आउट देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एजेंडा है। ऑलराइट, डेफिनेटली वी डू ऑफर मल्टीपल लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, ठीक है, बट अभी फॉर द टाइमिंग दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट इट। अभी हमें इस पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पास है। सो देयर इज अ वेरी फेमस कोट, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, कैन एनीवन टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू ईट एन एलिफेंट, एक हाथी को कैसे खाओगे, टेल मी। सर उसे मार कर। नहीं, मार तो लिया लेकिन द द आयरनी हियर इज दैट कि आपके पास पेट बहुत छोटा सा है और हाथी बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको कहता हूँ हाथी खाने को, so it seems like that you would not be able to eat an elephant because it is not humanly possible. But the right answer is that one bite at a time. It's very simple. Okay, आपको केवल एक बाइट खाने पे फोकस करना है और आप भाई हाथी खा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने हाथी है एक साइबर सिक्योरिटी का, आपको खाना है एक एक बाइट करके, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी पॉइंट पे आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि मेरे को एक हाथी खाना है, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है एक हाथी खाना। इट्स वेरी सिंपल।
है भाई, बस की है खाना हाथी, खा लोगे हाथी। एक एक बाइट पे फोकस करो, एक बाइट खाओ, बाकी जो बचेगा उसको फ्रिज में रखना, उसको कल खाना। ठीक है ना? इन नो वे आई एम प्रमोटिंग कार्निवोरस लाइफस्टाइल हियर, ठीक है? इन नो वे। खैर, एनीवेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सो आई बिलीव कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस पॉइंट तक, जो भी चीजें में हमने बात करी है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी लेनी है इस कोर्स प्लान के अराउंड, और क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए तो बताओ, और आर वी गुड टू गो? सर एक चीज़ पूछनी थी, हाँ जो जी। आपने बताई, मतलब इसको, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें, जैसे जिप फाइल को अनजिप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो एक बार सर, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे दोबारा, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इसके लिए? इस चीज, हाँ, बहुत ही अच्छी बात करी आपने। अब मैं इस चीज को ढंग से elaborate करूंगा, ठीक है हम्म। ना? टू बी वेरी प्रिसाइज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस हियर बेसिकली? सो देयर इज अ सर्टिफिकेशन आउट देयर बाय CompTIA, that is CompTIA A plus. I'll bring it in here on my screen, right in front of you, if you can see. तो CompTIA एक कंपनी है, सर्टिफिकेशन करवाती है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कराती है। CompTIA A प्लस, सिक्योरिटी प्लस, नेटवर्क प्लस, लिनक्स प्लस, पेन टेस्ट प्लस, ओके, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। ए प्लस सर्टिफिकेशन है एक, इनका सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन है, जो कि आपको आईटी के फंडामेंटल्स बताता है, ठीक है ना? तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि, आपने सवाल किया है कि भाई प्रीरिक्विजिट क्या है बेसिकली, क्या क्या चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है, आप वो बता दो। जो भी इस चीज का पार्ट है, जो भी इसका कोर्स प्लान का पार्ट है, वी एक्सपेक्ट कि आपको ये तो आता होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है ना? हार्ड डिस्क क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ठीक है, ये माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कैमरा क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है ना? बेसिक हार्डवेयर की नॉलेज होगी, बेसिक आईटी की नॉलेज होगी, कंप्यूटर साइंस होता क्या है, कंप्यूटर्स होते क्या है, ठीक है ना? बेसिक नंबर सिस्टम हो गया आपका, लेट से जीरोस और वंस, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो हम ह्यूमंस जो नॉर्मली समझते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं, जिसमें जीरो से लेकर के 9 तक काउंटिंग होती है, और 9 के बाद जैसे हमें नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो हम जीरो से लेकर 9 तक के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है ना? 10 क्या होता है? 10 कुछ नहीं है, 1 और 0, 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज करें, ठीक है ना? तो इस दुनिया के जितने भी नंबर्स आपको समझ में आते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक के जो कैरेक्टर सेट है, उसमें लिखे जाते हैं, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर्स को बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आता है, तो जी बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, ऐसे और क्या क्या नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, ठीक है? ये बेस 8 कहते हैं ऑक्टल को, बेस 10 कहते हैं डेसिमल को, बेस 2 कहते हैं बाइनरी को, ठीक है? तो ये क्या चीजें हैं बेसिक, इतनी फेमिलियरिटी आपको होनी चाहिए फंडामेंटल्स की। एंड लेट्स जस्ट से कि आपको नहीं आता है, अगर मान लो आपको नहीं आता है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो आप जाओगे यूट्यूब पे और होमवर्क करोगे। होमवर्क में आप यहाँ पे सर्च करोगे, प्रोफेसर मैसर कॉम्शिया ए प्लस, ओके? ये उन लोगों के लिए जिनका आईटी का बैकग्राउंड ही नहीं है, कंप्यूटर ज्यादा चलाया नहीं है और आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों के लिए है। आप यहाँ पे आकर के फ्री ट्रेनिंग देखेंगे। प्रोफेसर मैसर चैनल का नाम भी है, और ये ऑथर का भी नाम है, इसने अपना एलियास बना रखा है, प्रोफेसर मैसर। एंड कॉम्शा के सभी सर्टिफिकेशंस की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस। सो जस्ट टेक अ लुक कि व्हाट डज ही हैज टू ऑफर, क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। पूरी ये प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, केवल टॉपिक हेडिंग हेडिंग देख लो कि ऐसी कोई चीज है जो आ, आपको देख के समझ में ना आ रही हो, ठीक है ना? वायरलेस नेटवर्क्स, छोटी छोटी वीडियोस है, 4 4 5 5 मिनट की। डीएनएस, असाइनिंग आईपी एड्रेस, ये ए प्लस है बेसिकली। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है ना? वॉलेटाइल मेमोरी होती है जी रैम, कि सिस्टम को बंद कर दोगे तो रैम उड़ जाएगी, मतलब बेसिकली रैम क्लियर हो जाएगी, रैम में डेटा परसिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी बेसिक बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, विच हैज नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी, के सिक्योरिटी वालों को पता होनी चाहिए, बट ये सिक्योरिटी वालों को पता होनी चाहिए। इवेंचुअली जब आप आगे चीजें देखोगे, तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना? ये देख सकते हो, दिस इज वन रिसोर्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर, ओके? एंड another resource that I would like to share is PowerCert animated videos. This is the name of the channel, PowerCert animated videos.
if you go here, you'll come across one playlist. If I go to the playlist, you'll say information technology, IT, बेसिक आईटी। छोटी छोटी 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस है। हॉटस्पॉट क्या होता है, करा होगा सबने इस्तेमाल। अब टेक्निकली उसकी कहानी सुन लो, क्या क्या होता है हॉटस्पॉट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वर्सेस वाईफाई राउटर, मदरबोर्ड, साई बैंड वाईफाई राउटर, क्या बैंड्स क्या होते हैं वाईफाई के अंदर, ठीक है। फायरवॉल क्या होती है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई जा रही है यहाँ पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो ये एक दूसरी प्लेलिस्ट है जो मैं रिकमेंड करूंगा एज फंडामेंटल आईटी की नॉलेज के तौर पे, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो ये लिंक आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। आपका एक जो ट्रैकर बनेगा, आपका एक ट्रैकर बनेगा एक्सेल में प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। यू गाइस कैन टेक दिस एज अ होमवर्क। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, बस ये हेडिंग रिव्यू कर लेना वीडियोस की। कोई भी अगर ऐसी हेडिंग लगती है जो नहीं समझ में आ रही है, कुणाल म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है। सो किस कुछ भी ऐसा लगता है कि जो नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स से हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स अगर नहीं पता है, टॉपिक पढ़ा नहीं समझ में आया, तो 4 मिनट की वीडियो देख ली, ठीक है ना। सो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, ऑल द टाइम दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड टॉकिंग अबाउट दिस, उस टाइम पे मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा सकता था, बट मैं वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने के लिए आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ऑल राइट, ये दो प्लेलिस्ट देखने से आपका प्री रिक्विजिट क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, अब हमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आती है, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद गाइस? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? थैंक यू सर। अभिनव, कुणाल, एनीथिंग? नहीं नहीं सर। ऑल गुड, चलो जी, ठीक है। हाँ कुणाल, अनम्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हो? No, no, actually, I'm looking forward to this. ये जैसे जा रहा है, so वो playlist, I'll also refer that playlist what you just, and I'll do that homework diligently. या Specifically उसमें कुछ काफी अच्छे अच्छे concepts हैं, RAD और वो सब। हाँ, रेड, रेड Red, वन, रेड red, जीरो, या red, exactly. बहुत चीजें हैं, ठीक है। बहुत आई चीजें। टेल यू व्हेन, सो आज का जो सेशन है मेजरली हम गेटिंग इनटू द राइट माइंडसेट के अराउंड है, ठीक है ना। ट्राइंग टू गेट द फिलोसफी और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या फिलोसफी होनी चाहिए सक्सेस की। मैं जब पढ़ रहा था और जब मैंने साइबर सिक्योरिटी का बूट कैंप लगाया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस करी थी डिग्री के तौर पे, बट मैंने कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, हल्की फुल्की पढ़ाई करी थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता था, कुछ कुछ आता था, कुछ कुछ नहीं आता था, सब आता था नहीं आता था, ऐसे था। मैंने सीधा साइबर सिक्योरिटी के बूट कैंप की ट्रेनिंग करी एंड ट्रेनर आया, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है एंड मेरे फंडामेंटल्स हिले हुए थे सारे के सारे, ठीक है। वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है, मुझे आईटी नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। मेरे मेरे आईटी के हिले हुए हैं फंडामेंटल्स। अब ऐसे आईटी के डाउट्स तो नहीं पूछूंगा ना उससे, वो बोलेगा भाई तुम गलत जगह पे बैठे हो, ठीक है ना। तुम क्लास 10th की मैथ्स तो तभी करोगे ना जब तुमने क्लास 9th क्वालिफाई करी है, क्लास 9 में तब पहुंचोगे जब क्लास 8 क्वालिफाई करी है। तो मैंने ये सब चीज़ें तब पढ़नी चालू करी थी, सब वो रिसोर्सेज है जो मैंने पढ़े हुए हैं अपने टाइम पे, 5 से 6 साल पहले, ये सब रिसोर्सेज से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। नाउ इतना ज़्यादा कंटेंट था मेरे पास होमवर्क में पढ़ने के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं होता था पढ़ने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग चल रही है, अब पढ़ूँ कैसे? तो मैं ट्रैवल करते हुए पढ़ता था। ये छोटी छोटी वीडियोस का फायदा ये था कि मैं अगर लेट से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अगर बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देख ली। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, लेट से किसी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मेरे पास 5 मिनट की विंडो है, मैंने 4 मिनट की एक वीडियो देख ली, ठीक है ना। वो वेटिंग टाइम एक तो आराम से निकल जाता था, वेटिंग में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी कि साला कितनी देर लगा रहा है आने में, ठीक है ना। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी, और बल्कि ये सोचते थे कि अगर टॉपिक अच्छा लगने लग गया कि तू भाई 10 मिनट बाद ही आई हो, मैं खड़ा हूँ इतना सड़क के किनारे, तो 10 मिनट बाद आना, मैं जरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लिटरली मतलब मैं एक इस फेज से गुजरा हूँ जब मैं पढ़ रहा था। एंड इससे हुआ ये कि मैंने ना बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कवर कर ली थी, ठीक है। ये मैंने अपना बस एक फिलॉसफी बताया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। मैंने ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? मैंने
स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी थी। उसके अंदर मैंने देखा था कि भाई वो इंटरस्टिशियल टाइम को यूटिलाइज करते हैं कि 1 मिनट को यूज कर लेंगे, 2 मिनट को यूज कर लेंगे, कुछ करना है तो 3 मिनट को यूज कर लेंगे, जो कि नॉर्मल इंसान वेस्ट कर देता है। कि 2 मिनट का टाइम है तो वो वेस्ट कर देगा। किसी चीज के बीच में मीटिंग, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में गैप है 2 मिनट का, तो वो वेस्ट करेंगे नहीं। ये मैंने वहां पढ़ी थी फिलोसफी। वो मैंने फिलोसफी अप्लाई करी, तो मेरे इनिशियल जर्नी में मेरे को बहुत हेल्प मिली। ठीक है ना। अब मैं इतना रिगरसली पढ़ाई नहीं करता हूँ, अब थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। लेकिन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे पढ़ाई कर ली थी बहुत रिगरसली, और अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ इसलिए करता हूँ। अभी आपका फेज है पढ़ाई करने का, तो आप रिगरसली पढ़ाई कर, उसके बाद रिलैक्स करना। पढ़ाई तो कभी नहीं खत्म होएगी, पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी आपको, सिक्योरिटी का वर्टिकल चूज कर रहे हो तो। लेकिन ये है कि इतना रिगरसली नहीं करनी होगी जितना रिगरसली हम बात कर रहे हैं कि भाई 5 मिनट का गैप गैप मिला तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है। ऑल राइट। सो ठीक है जी, आई बिलीव वी आर गुड टू स्टार्ट विद द टॉपिक देन। ओके। ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 30 days टू बी स्पेंट over this training. ठीक है। And next session से अभिनव and Kunal Kasture and Kunal Tiwari, I'll request all of you guys to switch on your cameras by tomorrow, by day after tomorrow. Figure out your camera source. खरीदो, जो भी करना है करो। ठीक है। मैं फेस नहीं शेयर करता था ऑनलाइन, अब करने लगा हूँ, तो start respecting it. Anyways, so yeah, getting back to the point. Yeah, nice Kunal. Huh? Immediate action taker. Immediate action taker. Kudos. या गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो चालू करते हैं साइबर सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन के साथ। ये होता क्या है साइबर सिक्योरिटी बेसिक। ठीक है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक ऐसा कीवर्ड है। अच्छा, पूरी की पूरी जितने भी फंडामेंटल्स है, जितने भी साइबर सिक्योरिटी है, कोई भी आपसे कभी कोई रैंडमली कोई ऐसी टर्म्स पूछ भी लेता है जो आपको नहीं पता है, आपने पहले नहीं सुनी है, तो सबसे पहला जो चीज आप करोगे वो है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। आप कॉमन सेंस से आंसर देने की कोशिश करोगे कि आप उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके क्या मतलब समझ पा रहे हो, उसका संधि विच्छेद हिंदी में कहते हैं। उसका संधि विच्छेद करके मतलब क्या समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम ही टोटल ब्लैंक हो जाना है, लुल हो जाना है कि यार ये तो मैंने सुना नहीं है तो आता नहीं। क्या पता आपने सुना नहीं हो, क्या पता आपको आता हो वो चीज, आपको कोई और वर्ड किसी किसी और नाम से पता हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो लेकिन ये वाला नाम नहीं पता हो, सिनोनिमस नेम। ठीक है ना। तो उसको संधि विच्छेद करके कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। साइबर सिक्योरिटी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइबर एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको पता होगा, बहुत बेर मिनिमम अपनी सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो, अपने घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो। ठीक है ना। सो जब साइबर स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, ये साइबर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। साइबर वर्ल्ड क्या है, साइबर स्पेस क्या है, ऐसी सारी सारी चीजें जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सारी सारी हाईटेक डिवाइसेस, आईटी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, कैमराज, अब आजकल फ्रिज आ गए हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, आईओटी के अंदर फॉल करते हैं। कैमराज हो गए आपके। ठीक है ना। आईपी कैमराज हो गए। आपके टीवी है वो कनेक्ट हो जाता है आपके वाईफाई से, उसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। ठीक है। आपका एसी है, वो भी आपका जो है वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे सारे सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाती है, डिजिटल डिवाइसेस, इन सब की सिक्योरिटी ही साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है। इन सब चीजों को सिक्योर, व्हेन आई से सिक्योरिटी, व्हाट डू आई मीन बाय सिक्योरिटी, तो बेसिकली सिक्योरिटी ये है कि कोई और इंसान उनको ब्रीच ना कर पाए, अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। ठीक है ना। सिक्योरिटी क्या, अगर आपके घर के अंदर आप अलाउड हो, आप आ रहे हो अपने घर के अंदर, तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसके पास परमिशन नहीं थी आने की, तब आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होगी आपके घर की। सेम हैपेंस विद योर डिजिटल वर्ल्ड एज वेल। आप चला रहे हो फोन, आप, ठीक है, आप ऑथराइज थे उस फोन को चलाने के लिए, दैट इज फाइन। जैसे ही ऐसा कोई इंसान चलाने लग गया, जैसे ऐसे कोई इंसान चलाने लग गया, कुणाल सर वो एनोटेशन हो रही है तुम्हारी ना स्क्रीन पे आ रही है। सो जैसे जैसे ही उस डिवाइस को कोई ऐसा इंसान एक्सेस करने लग गया जिसके पास परमिशन नहीं थी, जिसको तुमने परमिशन नहीं दी थी, तुम्हारा पंखा कोई और ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। आईओटी का पंखा था तुम्हारा, तुम्हारा एसी तुम्हारी मर्जी के बिना चल रहा है। ठीक है ना। तो ताकि ऐसा ना हो, ताकि तुम ही कंट्रोल करो, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। एसेंशली ये है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये चीज को इंश्योर करना कि जो ताले लगाए गए हैं गेट पे, वो इफेक्टिव है, कोई तोड़ ना पाए उन तालों को, उनको कोई काट ना पाए, कोई चाबी ना बना पाए, कोई डुप्लीकेट चाबी ना बना पाए, कोई लॉक पिकर आकर के उसका लॉक ना पिक कर ले। ठीक है ना।
तो ये है साइबर सिक्योरिटी बेसिकली। जब इस फिजिकल सिक्योरिटी को जब आप साइबर वर्ल्ड में जोड़ देते हो, वो बन जाता है साइबर सिक्योरिटी। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। सो या सबसे पहली चीज जो आती है हम सभी लोगों के दिमाग में, वो है हैकिंग। ठीक है। द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट इज हैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग। कोई बताना चाहेगा क्या समझ में आता है हैकिंग से? व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग? कुछ भी बताओ भाई, तो जो भी समझ जैसे में आता है। स्पीक अप। अ, तो जैसे किसी भी अ, जैसे आपने बताया गेट में ताला लग रहा है, उसे खोलने का तरीका, उसे खोलने का तरीका देख के वहां से अंदर से सामान सारा, मतलब जो भी मटेरियल रखा है वो चुरा लिया जाए, उसे हैकिंग कहते हैं बेसिकली। किसी भी चीज को हैक करना बेसिकली। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हैक करना बेसिकली। तो एक फंडामेंटल फ्लॉ है डेफिनेशन के अंदर कि कभी भी आप किसी वर्ड को डिफाइन करते हो सेम वर्ड को यूज नहीं कर सकते कि यार हैकिंग का मतलब हैकिंग होता है, और पानी का मतलब पानी होता है, और आग का मतलब आग होता है। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी होगी अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आता होगा। सो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको कुछ पता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या हम अभी आपको नाल कस्तूरे आपको देंगे प्लेटफॉर्म बोलने का। आपको कोई चीज पता है, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई चीज नहीं पता, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको ये पता है का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को कन्वे भी कर पा रहे हो। ठीक है ना? ये ऐसा चैलेंज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि यार मेरे को आता तो है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का इशू है, ये वोकैबलरी का इशू है कि आपको कोई चीज समझ में आ रही है, आप कन्वे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन का लोचा है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में कम्युनिकेशन पे भी काम करो। क्यों क्यों जरूरी है भाई? इवेंचुअली आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होंगे, आप एचआर को समझा रहे होंगे कोई कॉन्सेप्ट, आप किसी चीज में किसी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे होंगे, उसको समझा रहे होंगे। वो थोड़ी ना सुनेगा कि यार अच्छा तुम्हें समझ में आता है लेकिन तुम समझा नहीं पा रहे। शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे आप, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होएगा। तो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रामर, वोकैबलरी, ये सब भी जरूरी है आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी के लिए। इवेंचुअली आप मान लो हायर हो जाते हो जैसे तैसे, आप हो गए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे मान लो, फॉर सम एक्स वाई जी रीजन आप हायर हो जाते हो। आपका कोई क्लाइंट है, क्लाइंट को वल्नरेबिलिटी समझानी है, आप क्या करोगे? इवेंचुअली आप सिक्योरिटी इश्यूज निकालोगे। अब आप क्लाइंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना? कि समस्या क्या है, इशू है क्या। आपको तो समझ में आ गया, आपने तो टेस्टिंग कर ली, आपने तो बहुत हैवी टूल वूल फायर कर दिए। ठीक है ना? बहुत हैवी सी रिपोर्ट बना के दे दी। अब आपको ट्रांसलेट करना है भाई उसको सरल भाषा में, उसे समझाना है क्लाइंट को कि भाई इशू है क्या एक्चुअली, सो दैट उसको समझ में आए, उसके साथ आपका एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो पाए, ताकि वो आपकी सर्विसेज को वापस से लेने की कोशिश करे कि यार ये जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है ना, सिक्योरिटी वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से इशू समझाता है मेरे को, वो कोई नहीं समझाता। आपको इवेंचुअली ऐसा बनना है तो कम्युनिकेशन पे भी काम करना है साथ में। ठीक है? या कुणाल, यू वर सेइंग समथिंग। Yeah, I was saying some about hacking only when you were asking. या आप पूछ रहे थे तो मतलब जैसे मुझे जो लगता है, जो मेरा पहले परसेप्शन था ना, और वर्किंग करते हुए जो चेंज हुआ, क्योंकि देर आर ऑल्सो फ्रेशर जो लोग स्टार्ट से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बता। तो पहले मुझे भी वही लगता था कि कॉलेज टाइम का परसेप्शन, हैकिंग इज अबाउट काले रूम में, एक डार्क रूम में बैठ के तीन चार स्क्रीन के सामने रैंडमली कीबोर्ड के बटन दबा के एंड ये सर्वर हैक और वो मैंने मिसाइल लॉन्च कर दी टाइप्स। But जब when you introduced into cyber security, then you understand hacking is not about that. It's about कि कोई भी सही चीज को आप गलत तरीके से कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। सिंपल सादी भाषा में बोला जाए तो उसी को हैकिंग बोल सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, आप नॉर्मल अच्छे यूजर हो, यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक्सेस कर लो जो आपको एक्सेस है। बट बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले या कोई और किसी और का मतलब एक्सेस उठा के और उसको एलिवेट करके कुछ एक्सेस आप जो नहीं है वो भी कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या? गलत, हर चीज को गलत मेथड से यूज करके देखने का जो परसेप्शन है और जो प्रोसेस है, उसी को हैकिंग बोल सकते हैं मोटा मोटी भाषा में। आसान ऋषभ, व्हाट योर टेक ऑन
नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, योर डेफिनेशन इज करेक्ट. व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू पॉलिश दिस. ओके. अब यही सेम चीज आपको नरेट करनी है इंटरव्यूअर को, तो आप इसको कैसे सुनहरे शब्दों में पिरो करके बताओगे, दैट इज द थिंग. मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा. अब मेरे को यही सेम चीज समझानी है, तो पहली बात तो है कि कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, तो सब्जेक्ट को ऐसे मत पढ़ो कि मेरे को 2 लाइनें लिखनी है इसके ऊपर या 2 लाइनें नरेट करनी है. सुपरफिशियल लेवल पे नहीं पढ़ना किसी भी चीज को. किसी भी चीज को पढ़ना है तो पूरा इन एंड आउट पढ़ना है, पूरे उसकी डेप्थ तक चीजें जाके पढ़नी है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. जब आप ऐसा गोल रखोगे तो आप चीजें ढंग से समझ पाओगे. अब हैकिंग के बारे में बात करते हैं. तो हैकिंग क्या है? सबसे पहली चीज, ठीक है, देर इज अनदर कीवर्ड नेम्ड एज अनऑथराइज्ड एक्सेस. ओके, दैट्स वन कीवर्ड. लेट्स मेक इट रेड. सो ओके, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इसका. या अगर मेरे को एक आधे वर्ड्स में समझाना हुआ तो मैं बोलूंगा हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस होता है. ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन. अनऑथराइज एक्सेस से नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपके पास परमिशन नहीं थी किसी चीज को एक्सेस करने की. यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस समथिंग, बट अगर आपने एक्सेस कर ली तो अनऑथराइज एक्सेस हो गया. आप किसी बिल्डिंग में घुसते हो, आपने देखा होगा आईटी की बिल्डिंग्स, आपके बिग फोर या फिर जो भी एक्सवाइजी कॉर्पोरेट के ऑफिसेज होते हैं, कार्ड लगाना पड़ता है. आईडी कार्ड होता है आपका. वो आईडी कार्ड लगाते हो तो गेट खुलता है. वो आईडी कार्ड एक मैकेनिज्म है चेक करने का कि क्या आपके पास परमिशन है इस फैसिलिटी को एक्सेस करने की, इस रूम को एक्सेस करने की, इस बिल्डिंग को एक्सेस करने की. अगर आईडी कार्ड से गेट खुल जाता है तो यू आर ऑथराइज टू एक्सेस इट एंड यू एंटर. अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये कि उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है उस रूम को एक्सेस करने, और किसी तरीके से वो अंदर घुस जाता है, वो कैसे भी घुसे, चाहे वो किसी के पीछे चिपक करके घुसे, किसी और का आईडी कार्ड चुरा करके घुसे, या वो दरवाजा तोड़ के घुसे, ठीक है ना, या फिर वो एसी के डक्ट से आके घुसे, एसी के वेंट से आके घुसे, कैसे भी घुसे. द पॉइंट दैट की एक फैसिलिटी थी जहां पे उसकी परमिशन नहीं थी एक्सेस करने की. ठीक है, और उसने एक्सेस कर लिया, दैट इज अनऑथराइज एक्सेस. ठीक है. व्हाट इज हैकिंग? Unauthorized access can be termed as hacking. Nice. All right. Now, trying to polish Kunal's definition. Making an application do. So, एक एप्लीकेशन किसी ने बनाई है, किसने बनाई है? डेवलपर ने बनाई है. ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है. वेब डेवलपर वेबसाइट बनाता है. मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर मोबाइल्स बनाता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है. जो भी एक्स वाई ज़ेड डेवलपर है उसने कुछ चीज़ बनाई है. जो भी चीज़ हम आज तक यूज़ कर पा रहे हैं, सब किसी ना किसी डेवलपर ने कुछ बनाया है. किसी डेवलपर ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, किसी ने पेंट एप्लीकेशन बनाई, किसी ने ये जूम एप्लीकेशन बनाई. जो भी चीज़ें हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, जब डेवलपर ने कोई सी चीज को बनाया, डिजाइन किया, तो उसका एक गोल होगा, उसका एक एजेंडा होगा, उसका एक पर्पस होगा कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ. मैं इसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. ये एप्लीकेशन में बना रहा हूँ जो कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करेगी, और ये पर्पस 1, पर्पस 2, पर्पस 3 सॉल्व करेगी. ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका कोई पर्पस है. ठीक है, जिसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे और ये काम करवा लोगे, ये टास्क और ये पर्पस सॉल्व करवा लोगे. ठीक है, तो ये उसका एक स्कोप ऑफ ऑपरेशन हो गया. एक एप्लीकेशन है, ये इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन है कि इस स्कोप ऑफ ऑपरेशन में काम करती है. व्हाट इज हैकिंग? अगर एक इंसान इस एप्लीकेशन को कुछ ऐसे ट्वीक कर दे, कुछ इस तरीके से तोड़े मरोड़े, कुछ ऐसा कुछ करे जो कि इसके स्कोप के बियॉन्ड कुछ करवा ले इससे. ये टास्क 1, 2, 3 करने के लिए डिजाइन की गई थी, इसमें इससे टास्क 4 करवा लिया, लेट से कुछ उसके बियॉन्ड करवा लिया. जो भी डेवलपर का गोल था, जो भी वो पर्पसेस, जो भी एजेंडा फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी, उसके बियॉन्ड मैंने कुछ करवा लिया. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज हैकिंग. ये कुणाल ने बताया था हमको. ठीक है ना. मेकिंग एन एप्लीकेशन डू, और मैनिपुलेटिंग द एप्लीकेशन, और ट्विकिंग द एप्लीकेशन, और एनी सिस्टम, और एनी मशीन, और एनी सॉफ्टवेयर, मेक इट डू समथिंग आउटसाइड द इंटेंडेड पर्पस और आउटसाइड द इंटेंडेड गोल ऑफ द डेवलपर. जो भी उसकी उसका इंटेंडेड गोल था इनिशियली बनाने के पीछे, उसके बियॉन्ड अगर आपने कुछ करवा लिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हैकिंग. हिंदी में हम बोलते हैं हैकिंग को जुगाड़. जुगाड़ होता है हैकिंग. इंडियंस फेमस है जुगाड़ के लिए. और इसीलिए, अब आई डोंट नो अब आजकल का स्टेटस क्या है, बट मैंने 2-3 साल पहले ये हैकर वन और बग क्राउड की रिपोर्ट्स देखी थी, जिसमें ये रहता था कि भाई जो इंडियन हैकर्स हैं वो टॉप पे चल रहे होते थे. पूरी दुनिया हैकर्स
लगे हुए हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हैकिंग करने के लिए, बट इंडियन हैकर्स ने अलग ही आतंक मचा रखा है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, एक तो हम जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है, और खाली समय बहुत है हमारे पास। खाली समय बहुत है और मेहनती बहुत ज्यादा है। एक इंडियन इंसान की खासियत ये है कि वो मेहनती बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये गोरे लोग बाग इतने मेहनती नहीं होते हैं। बड़े सलीके से काम करेंगे, 5 बजे तक का ऑफिस टाइम है तो 5 बजे तक ही काम करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इंडियन आर्मी देखा कैसे काम करता है, मजदूरों की तरह काम करता है भाई। वो धूप में भी काम करेगा, उस कड़ी सर्दी में भी काम करेगा। वो इंडियन आर्मी की पहचान है। ठीक है, अगर वो ट्रेड्स तुम कर लेते हो हैकिंग में अप्लाई, तुम भी सक्सीड कर जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, खैर, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। Getting back to the point, what is hacking? Doing anything uh, outside this intended purpose। ठीक है, जो भी इंटेंडेड पर्पस था उसके बियॉन्ड जाके आपने कुछ कर लिया, किसी एप्लीकेशन से कुछ करवा दिया, दैट इज ऑल्सो हैकिंग। नाउ what else? There is something known as CIA। Okay, this is also hacking, that is breach of CIA। अभी इसको समझेंगे हैकिंग की डेफिनेशन में, पहले सब बात करते हैं। CIA बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, CIA ट्राइड। आपको एज अ फ्रेशर भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तब भी आपसे इंटरव्यू में CIA ट्राइड पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तब भी CIA ट्राइड पूछा जाएगा आपसे। बस सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी, बट आई कैन गारंटी यू कि ये कॉन्सेप्ट बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा आपके करियर पे। ठीक है, सो देयर इज समथिंग नोन एज CIA ट्राइड। ट्राइड का मतलब कुछ नहीं है भाई, तीन। ट्राइड मतलब तीन। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू ट्री। ट्राई ट्राई ट्राई, समथिंग लाइक ट्राई। ओके, ट्रिपल, तीन वर्ड से मिलके बना है CIA। दिस इज नॉट योर USA वाला CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये वो नहीं है। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी है। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। भाई कोई टाइपो वाइपो कर दूं तो कोई बात नहीं, जज कर लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनीवेज एसेंस को समझना। ठीक है, तो इन तीन टर्म से मिलके बना है CIA ट्रायड। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये सेम चीज आपके एडमिशन टेस्ट में भी होगी। ठीक है ना, यू वुड हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। और CIA ट्रायड कुछ नहीं है यार, सिंपल इंग्लिश है। इंग्लिश के वर्ड है, सिक्योरिटी नहीं है। सी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कोई सिक्योरिटी है? ना भाई, साइबर सिक्योरिटी नहीं है। इंग्लिश का वर्ड है, दो बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं उनकी बात जो है सीक्रेट रहे, किसी और को पता ना चले। तो वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं हमारी बात कॉन्फिडेंशियल रहे। ठीक है ना, दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंशियलिटी इज। और सेम मतलब जब तुम डिजिटल स्पेस में डाल देते हो, साइबर सिक्योरिटी बन जाता है वो। साइबर सिक्योरिटी का CIA ट्रायड बन जाता है। ये केवल इंग्लिश है। हम 30 दिन बैठ करके केवल इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा बहुत लिनक्स पे भी काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ नहीं कि यार ये क्या स्कैम तो नहीं हो गया, हमारे साथ इंग्लिश ही पढ़ाएगा इसमें बैठा करके। कर एनीवेज, देन कम्स योर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी भाई बहुत सिंपल है, जो आपका इंग्लिश मीनिंग होता है भाई सेम इंटीग्रिटी यहाँ पे अप्लाई होता है। अभी इंटीग्रिटी से पहले पहले कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा डेफिनेशन को क्लीन कर देते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल अबाउट सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल शुड हैव एक्सेस टू सम इंफॉर्मेशन और अ रिसोर्स। जैसे ही किसी और ने एक्सेस कर ली किसी इंफॉर्मेशन को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट लिमिटेड टू टू पीपल। ठीक है ना, लेट्स से मैं और कुणाल चाहते थे कि भाई हम दोनों के बीच में कोई बात रहे, और हसन ने सुन ली किसी तरीके से। ठीक है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात थी जो कि मैं चाहता था मेरे, हसन और कुणाल के बीच में रहे, ठीक है, और फिर हसन को पता चल गई, तो दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई हम तीनों ही ऑथराइज्ड पर्सन थे उस इंफॉर्मेशन के लिए। हसन हैज ऑथराइजेशन टू दैट इंफॉर्मेशन, ही वाज अलाउड टू हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन।
ठीक है ना। और फिर अगर उसने इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली तो दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो तो नॉर्मल है। किसी बिल्डिंग की एक्सेस थी, किसी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस थी, आपने वो एक्सेस कर ली, दैट इज फाइन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने लिमिट नहीं करना कि दो लोगों के बीच में होनी चाहिए, तीन में नहीं हो सकती, तीन में भी हो सकती है, 300 में भी हो सकती है, 3 लाख में भी हो सकती है। कोई इन्फॉर्मेशन लेट से केवल 3 लाख लोगों के बीच में होनी चाहिए थी, जैसी एक एडिशनल इंसान को पता चली तभी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंशियलिटी इज। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर एक वर्ड सिनोनिमस में बनाऊं तो इट इज ऑल अबाउट सीक्रेसी। ओके, और इट इज ऑल अबाउट प्राइवेसी। प्राइवेट होनी चाहिए चीजें, सीक्रेट होनी चाहिए। जिन भी लोगों के बीच में आपने डिसाइड किया है, ठीक है, उन लोगों के बीच में सीक्रेट होनी चाहिए, उन लोगों के बीच में प्राइवेट होनी चाहिए, उनके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। जैसे बियॉन्ड गई दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड व्हाट इज हैकिंग? आई टोल्ड यू, ब्रीच ऑफ सीआई, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज हैकिंग। जैसी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई, हैकिंग हो गई। ठीक है, देन कम्स योर इंटीग्रिटी। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी इज वेरी सिंपल, नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग है कि कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैंने आपको कोई डेटा भेजा, लेट से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको हेलो भेजा है तो आपके पास हेलो ही पहुंचे। ठीक है ना। जो मैसेज ट्रांजिट हो रहा है व्हेन द डेटा इज इन मोशन, तो डेटा की दो ही फॉर्म हो सकती है, या तो डेटा एट रेस्ट हो सकता है, या फिर डेटा इन मोशन हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी फॉर्म नहीं होगी। या तो डेटा टिका हुआ है कहीं हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, सेव्ड है कहीं पे, या फिर डेटा कहीं मूव कर रहा है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है। ठीक है, सो इधर डेटा एट रेस्ट और डेटा इन मोशन, वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए या ऑल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी हार्ड डिस्क में डेटा आज सेव किया था, 5 साल बाद आके देखा तो मॉडिफाइड मिला मेरे को। जो मैंने सेव किया था वही होना चाहिए। या मैंने डेटा किसी को भेजा व्हेन इट इज इन मोशन, व्हेन इट इज इन ट्रांजिट, व्हेन इट इज इन ट्रांजिट डेटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड। ऐसा नहीं कि मैंने आपको हेलो भेजा था, आप तक पहुंचते पहुंचते बाय बाय बन गया, या कुछ भी बन सकता है, कोई कर्स वर्ड बन सकता है। आपको क्या लगेगा कि मैंने आपको कोई कर्स वर्ड भेजा, बट मैंने तो हेलो भेजा था। तो अगर आपका डेटा इन रेस्ट और डेटा इन मोशन मॉडिफाई हो जाता है, दैट इज ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है ना, दैट इज ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। एंड अगर डेटा मॉडिफाई हो गया तो भाई ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी हो गया, ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी हो गया, दैट इज ऑल्सो हैकिंग। अच्छा, ऑब्वियसली हम ऑथराइज यूजर हैं अगर किसी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के, एक्सेस करने के, और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन को, तो दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। मेरे पास तो परमिशन थी उसको मॉडिफाई करने की। अगर मेरे पास परमिशन थी किसी भी चीज को मॉडिफाई करने की और मैंने मॉडिफाई कर दिया, दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। जब कोई अनऑथराइज इंसान आकर डेटा को मॉडिफाई कर देगा, दैट इज ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, तो अनऑथराइज चीज को समझना बहुत जरूरी है साथ में। ठीक है, देन कम्स योर अवेलेबिलिटी। बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज अवेलेबिलिटी। कोई चीज है, कोई रिसोर्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई लेट्स से वेबसाइट है, कोई डिवाइस है, उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर मेरे पास परमिशन है किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की, तो जब मैं चाहूँ मेरे को वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को आज रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास परमिशन है इस रिसोर्स को एक्सेस करने की, बट मेरे को मिल ही नहीं रहा, वो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। घर में ऐसा होता होगा आपके साथ, कोई मीठा मीठा खाने को आया, आइसक्रीम आई, आपके भाई बहन खा गए, आपका आपका भी राइट था उसके ऊपर, बट आपको मिला नहीं वो गुलाब जामुन, वो काजू की बर्फी। ठीक है ना, उस पे अवेलेबिलिटी की समस्या हो गई यार, कि यार 4 पीस आए थे 4 लोगों के लिए, किसी ने एक फालतू खा लिया, मेरा मेरा भी एक हिस्सा था वो खाया, वो अवेलेबिलिटी की समस्या हो गई भाई। ठीक है, तो द पॉइंट दैट, इसको थोड़ा अगर हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेट्स से देयर इज अ वेबसाइट out there in the world and you had permission to access that website, and you try to access that website and that website is not accessible to you। ठीक है ना। तो अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो एक्सेस। या तो आपके पास परमिशन ही नहीं है, या तो वेबसाइट के ओनर ने मना कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपका आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर दिया कि साला इसे अलाउ ही नहीं करना, इसको दिखाने नहीं वेबसाइट। ठीक है ना, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है, आप अलाउड हो, आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, बट नहीं हो पा रही, वो वेबसाइट डाउन है फॉर द टाइमिंग, दैट इज ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी। हो सकता है किसी अटैकर ने वो वेबसाइट इंटेंशनली डाउन कर दी हो। ठीक है ना, देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड अटैक्स वगैरह भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। वैसे इसका नाम बता देता हूँ, अवेलेबिलिटी के केसेस जो अटैक होता है, दैट इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस, और डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एंड ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मुझे पक्का पता है, क्योंकि सबने 12वीं करी है किसी ना किसी पॉइंट पे।
और फिर जब रिजल्ट आता है सीबीएसई का, अगर जिसने सीबीएसई से करी है, जिस दिन भी रिजल्ट आता है सीबीएसई का, उस दिन वेबसाइट ही नहीं खुलती। ठीक है ना, आप देखना चाह रहे हो रिजल्ट, आप गए रिजल्ट देखने के लिए और वेबसाइट नहीं खुल रही, भाई समस्या होगी। तो ऐसा क्यों है भाई? दैट इज डिनायल सर्विस अटैक। उस पर समस्या हो गई, उस पर किसी ने अटैक कर दिया। अटैक वो इंटेंशनली नहीं किया, वो अनइंटेंशनली हो गया, बट हो गया, अब तो हो गया। ठीक है ना, तो वो अवेलेबिलिटी थी, एक रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए था आपके लिए, और नहीं है अवेलेबल। अब बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे उस रिसोर्स को, फिर वो ठंडी होएगी वेबसाइट, सर्वर धुआं छोड़ दिया है, ठंडा होएगा, सब चीज़ें रीस्टार्ट होगी, तब तक 24 घंटे बीत जाएंगे। फिर धीरे धीरे लोग बाग रिजल्ट वगैरह देखेंगे। सबने एक्सपीरियंस किया है ये कि नहीं किया है, या मैंने ही किया है? तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। है सर। हाँ, किया है ना। अब आप अलग, अगर अलग बोर्ड से हो तो आपने सीबीएसई में नहीं किया होगा, बट कहीं क्या पता किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे किया हुआ आपने, ठीक है ना, किसी और वेबसाइट पे किया हो। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, बट अब आई बिलीव ये ऐसी चीजें हैं जो सबने एक्सपीरियंस करी होगी। वेल एनीवेज, सो दैट्स व्हाट सीआईए ट्रायड इज एसेंशियली, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सीआईए ट्रायड थ्रू आउट द ट्रेनिंग, नथिंग टू वरी अराउंड। ओके, एंड जैसे ही आपका ये कोई भी एक चीज ब्रीच होती है, दैट इज ऑल्सो हैकिंग। इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई, हैकिंग हो गई जी। व्हाट इज हैकिंग? ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी इज हैकिंग, ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी इज हैकिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज हैकिंग। ओके, अभी आप देखोगे तो मैंने 5 पॉइंटर बना दिए हैं हैकिंग के, हैकिंग के डेफिनेशन के, मैंने 5 पॉइंटर्स बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऑलराइट, किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इस पॉइंट तक, ऐसी कोई टर्म, ऐसी ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? हाउ इज दिस सेशन गोइंग सो फार? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रही हैं चीजें? गुड सर। मज़ा आ रहा कुछ, है। कोई डाउट है? नहीं है सर, अभी तक तो नहीं। कुणाल, अभिनव, नहीं नहीं, सब सही है अभी तो। अभी सब सही है? ठीक है, थोड़ा लाइट ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इट्स 10:11 नाउ, सो नेक्स्ट सेशन के लिए पता है ना आपको, आप लोगों को कैमरास फिगर आउट करना है अपने। ठीक है, कुणाल एंड अभिनव, यू नीड टू हैव योर वीडियो फीड enabled। Yes, आज के yes, yes. सेशन से अगर कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो, नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप ग्रुप में अपनी क्वेरी भेज सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, एंड इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है, कल भी करेंगे। तो दिस इज बेसिकली योर सॉर्ट ऑफ वोकैबलरी। ठीक है, डिक्शनरी, ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग समझ रहे हैं हम। अब ये वर्ड्स के मीनिंग हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इन वर्ड्स को मैं आगे यूज करूंगा और तो समझाऊंगा नहीं। ठीक है ना, आगे आने वाले टाइम पे मैं बस वर्ड्स यूज करूंगा, भाई अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, वो वर्ड्स के मीनिंग अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, दैट्स द थिंग, दैट्स द एजेंडा। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो आज। आई होप कुछ ज्ञान बढ़ा हो आप लोगों का, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इफ यू गाइज डू नॉट हैव एनीथिंग, then that's all for today's session. We'll continue from here in our next session. Okay, कुछ पूछना है किसी को, और we'll just sign off then. I believe all good to go. यस सर। All right then, have a great night ahead, take care, good night, bye bye.